रामपुर गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ एक शांत सा गांव था, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम ढलते ही लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर दिन भर की बातें किया करते थे। इसी गांव में रहने वाला मोहन एक साधारण किसान था, जिसकी पहचान उसकी मेहनत और सादगी से होती थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 एकड़ खेत और एक पुराना सा घर। लेकिन मोहन के मन में हमेशा कुछ नया करने की चाह रहती थी। उसके पिता भी किसान थे और उन्होंने मोहन को बचपन से यही सिखाया था कि खेती सिर्फ जमीन जोतने का नाम नहीं है, बल्कि दिमाग लगाने का काम भी है। लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए। बारिश कभी समय पर नहीं आती, कभी ज्यादा हो जाती, फसल का सही दाम नहीं मिलता और ऊपर से खाद और बीज के बढ़ते खर्च। इन सब के बावजूद मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। हर साल की तरह उस साल भी मोहन ने गेहूं की फसल बोई थी। उसने दिन रात मेहनत की, खेत में खुद पानी लगाया, खरपतवार निकाले। लेकिन जब कटाई का समय आया, तो बाजार में दाम इतने गिर चुके थे कि लागत निकालना भी मुश्किल लग रहा था। मोहन की पत्नी सीता अक्सर उसे समझाती कि भगवान सब ठीक करेंगे, लेकिन मोहन जानता था कि सिर्फ भगवान भरोसे बैठने से कुछ नहीं बदलने वाला। एक शाम जब वह थका हारा चौपाल पर बैठा था, तो गांव के कुछ किसान आपस में बात कर रहे थे कि इस बार भी फसल बेचकर कुछ खास हाथ नहीं आएगा। किसी ने कहा कि खेती अब घाटे का सौदा बन गई है, तो किसी ने शहर जाकर मजदूरी करने की बात की। मोहन चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसी रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने आंगन में खाट पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा जरूर निकलता है। तभी उसकी नजर घर के कोने में रखे पुराने मोबाइल पर पड़ी, जो उसका बेटा शहर से लाया था। बेटा पास के कस्बे में पढ़ाई करता था और कभी-कभी इंटरनेट के बारे में बातें किया करता था। मोहन ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस रात उसने मोबाइल उठाया और यूं ही चलाने लगा। थोड़ी देर में उसे खेती से जुड़े कुछ वीडियो दिखने लगे, जहां लोग नए तरीकों से खेती कर रहे थे, सीधे ग्राहक को सब्जी बेच रहे थे और अपनी फसल की सही कीमत पा रहे थे। मोहन का मन अचानक उत्साह से भर गया। उसे लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिसकी उसे तलाश थी। अगले दिन सुबह सुबह उसने खेत पर जाने से पहले बेटे से मोबाइल और इंटरनेट के बारे में पूछा। बेटा खुश हुआ कि उसके पिता कुछ नया सीखना चाहते हैं। उसने मोहन को समझाया कि आजकल लोग सिर्फ अब फसल उगाते नहीं, बल्कि उसे बेचने का तरीका भी बदल रहे हैं। मोहन ने ठान लिया कि वह इस बार कुछ अलग करेगा। उसने सोचा कि अगर गेहूं की जगह ऐसी फसल उगाई जाए जिसकी गांव और आसपास के इलाकों में सीधी मांग हो, तो बिचौलियों से बचा जा सकता है। कुछ दिनों तक मोहन ने जानकारी जुटाई, लोगों से बात की, वीडियो देखे और आखिर उसने एक फैसला किया। उसने आधी जमीन में सब्जियों की खेती करने का सोचा, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि थोड़े समझदारी वाले तरीके से। उसने देखा था कि शहर से सब्जियां आती हैं और गांव में भी महंगे दामों पर बिकती हैं। अगर वही सब्जियां हो ताजी और सस्ती गांव में ही मिल जाए, तो लोग जरूर खरीदेंगे। मोहन ने टमाटर, भिंडी और हरी मिर्च लगाने का फैसला किया। सीता को शुरुआत में डर लग रहा था, लेकिन मोहन का आत्मविश्वास देखकर उसने भी साथ देने का मन बना लिया। मोहन ने बीज खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि आसपास के अनुभवी किसानों से सलाह ली। उसने खेत में ज्यादा खाद डालने के बजाय सही समय पर पानी और देखभाल पर ध्यान दिया। धीरे धीरे खेत में हरियाली फैलने लगी, पौधे अच्छे से बढ़ रहे थे और मोहन का मन भी खुश हो रहा था। लेकिन असली परीक्षा तब थी जब फसल तैयार होगी और उसे बेचना होगा। मोहन ने पहले से ही योजना बना ली थी। उसने गांव के कुछ घरों में जाकर बताया कि वह ताजी सब्जियां उगाने वाला है और सीधे उनसे संपर्क करेगा। शुरू में लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मोहन की सादगी और मेहनत देखकर उन्होंने हामी भर दी। जब पहली बार मोहन ने अपने खेत से टमाटर तोड़े, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन टमाटरों को साफ किया, टोकरियों में भरा और खुद साइकिल पर लेकर गांव में निकल पड़ा। उसने किसी दुकान पर नहीं दिया, बल्कि सीधे लोगों के घर गया। ताजी सब्जी देखकर लोग खुश हो गए और बिना मोलभाव किए दाम दे दिए।
उस दिन मोहन को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत का सही फल मिल रहा है। शाम को जब उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि उसे गेहूं से ज्यादा फायदा हुआ है। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि मोहन ने कुछ अलग किया है। लोग उसके खेत देखने आने लगे। कुछ किसान हंसते थे तो कुछ सवाल पूछते थे। मोहन किसी को गलत नहीं कहता, बस अपना काम करता रहा। उसने समझ लिया था कि उसका स्मार्ट आइडिया सिर्फ फसल बदलना नहीं, बल्कि सोच बदलना था। वह हर ग्राहक से सीधा जुड़ रहा था, उनकी जरूरत समझ रहा था और उसी हिसाब से खेती कर रहा था। ये सब उसके लिए नया था, लेकिन सही लग रहा था। मोहन की इस नई शुरुआत को अब भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन गांव का माहौल बदलने लगा था। जो लोग पहले उसकी बातों को हल्के में लेते थे, अब वही लोग उसके खेत में आकर खड़े होकर पौधों को ध्यान से देखने लगे थे। कोई पूछता कि उसने कौन सा बीज लगाया, तो कोई जानना चाहता कि पानी कितनी बार देता है। मोहन हर सवाल का जवाब शांति से देता, बिना किसी घमंड के, क्योंकि वह जानता था कि खेती में सीखना कभी बंद नहीं होता। उसे यह भी समझ में आ गया था कि अगर वह सब कुछ अपने तक ही सीमित रखेगा, तो शायद आगे चलकर उससे ही नुकसान होगा। इसीलिए वह खुलकर अपनी बातें साझा करने लगा। एक दिन गांव के प्रधान ने मोहन को बुलाया। प्रधान जी ने सुना था कि मोहन सीधे लोगों को सब्जी बेच रहा है और गांव के लोग उससे खुश हैं। प्रधान ने उससे पूछा कि क्या वह इस काम को थोड़ा और बड़ा कर सकता है, ताकि गांव के दूसरे किसानों को भी फायदा हो। मोहन को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन साथ ही खुशी भी हुई। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब मिलकर सोचें तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल सकता है। प्रधान ने तय किया कि इस बारे में पंचायत में बात की जाएगी। पंचायत के दिन गांव के लगभग सभी किसान इकट्ठा हुए। कुछ लोग उम्मीद से भरे थे, तो कुछ शक से देख रहे थे। मोहन ने जब अपनी बात रखी, तो उसने बड़े सीधे तरीके से कहा कि वह कोई जादू नहीं कर रहा, बस खेती को थोड़ा अलग नजरिए से देख रहा है। उसने बताया कि कैसे बिचौलियों की वजह से किसान को सही दाम नहीं मिल पाता और कैसे सीधे ग्राहक से जुड़कर यह परेशानी कम की जा सकती है। कुछ किसानों ने कहा कि यह सब शहरों में चलता होगा, गांव में नहीं। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसने तो गांव में ही शुरू किया है और लोग खुश भी हैं। धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ी और आखिर यह तय हुआ कि जो किसान चाहें वे मिलकर एक छोटा सा समूह बनाएं और अपनी फसल साथ में बेचने की कोशिश करें। मोहन को सबकी तरफ से जिम्मेदारी दी गई कि वह इस काम को संभाले। ये सुनकर मोहन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने पहले कभी नहीं उठाई थी। लेकिन सीता ने उसे हौसला दिया और कहा कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। मोहन ने मन ही मन ठान लिया कि वह पूरी ईमानदारी से यह काम करेगा। अगले कुछ हफ्तों में 5 किसानों ने मिलकर सब्जियों की खेती शुरू की। सबने अपने अपने खेत में अलग अलग फसलें लगाईं, ताकि हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो सके। मोहन ने सबको यह भी समझाया कि सब्जी तोड़ने का सही समय क्या होता है, कैसे उसे साफ रखना है और कैसे ग्राहकों से बात करनी है। ये सब बातें पहले किसी ने उन्हें नहीं सिखाई थीं, इसलिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे सब सीखने लगे। मोहन को यह देखकर अच्छा लगता था कि उसके गांव के लोग कुछ नया सीख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी सब्जियों को सही जगह तक पहुंचाना। गांव छोटा था और आसपास के कस्बे में जाना थोड़ा मुश्किल लगता था। तब मोहन के दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर लोग खुद सब्जी लेने नहीं आ सकते, तो सब्जी उनके पास पहुंचा दी जाए। उसने अपने बेटे की मदद से एक छोटा सा संदेश तैयार किया और कस्बे में रहने वाले कुछ जान पहचान वालों को भेजा कि गांव से ताजी सब्जियां सीधे घर तक पहुंचाई जाएंगी। शुरुआत में बस 2-3 ऑर्डर आए, लेकिन मोहन ने उन्हें भी पूरे मन से पूरा किया। धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा कि सब्जी सच में ताजी है और दाम भी ठीक है। ऑर्डर बढ़ने लगे और अब मोहन को अकेले डिलीवरी करना मुश्किल लगने लगा। उसने गांव के 2 युवाओं को इस काम में जोड़ लिया, जिन्हें काम की जरूरत थी। अब सब्जी की पैकिंग, गिनती और पहुंचाने का काम बंट गया। मोहन को लगा कि उसका आइडिया सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहा है।
ये सोचकर उसका मन और मजबूत हो गया। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ मुश्किलें भी आती हैं। एक बार अचानक बारिश ज्यादा हो गई और खेत में पानी भर गया। कुछ फसल खराब हो गई और मोहन को बड़ा नुकसान होने का डर सताने लगा। वह पूरी रात सो नहीं पाया और बार बार यही सोचता रहा कि कहीं उसका यह सपना यहीं टूट ना जाए। सुबह उसने देखा कि बाकी किसान भी परेशान हैं। तब मोहन ने हिम्मत जुटाई और सबको समझाया कि नुकसान खेती का हिस्सा है, लेकिन डरकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने मिलकर खेत से पानी निकाला और जो फसल बच सकती थी उसे संभाला। इस घटना के बाद मोहन ने एक और बात सीखी कि जोखिम को समझना और उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। उसने अगली बार फसल बोते समय थोड़ी सावधानी बरती, खेत की मेड़ मजबूत की और पानी निकलने का रास्ता बनाया। ये सब छोटे छोटे काम थे, लेकिन इनके असर से नुकसान कम हुआ। अब मोहन सिर्फ स्मार्ट किसान नहीं, बल्कि समझदार किसान भी बनता जा रहा था। गांव के लोग उसे अब सलाह के लिए बुलाने लगे थे। समय के साथ मोहन के काम की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। एक दिन पास के गांव का एक किसान उससे मिलने आया और बोला कि वह भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कैसे करे। मोहन ने उसे पूरा तरीका समझाया और कहा कि अगर नीयत सही हो तो रास्ता जरूर निकलता है। उसे यह महसूस होने लगा कि उसका आइडिया अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि कई लोगों के लिए उम्मीद बन गया है। ये एहसास मोहन के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। सीता भी अब इस काम में पूरी तरह शामिल हो गई थी। वह सब्जियों की छंटाई और पैकिंग में मदद करती, ग्राहकों से बात करती और हिसाब भी संभालने लगी। घर का माहौल बदल गया था। पहले जहां खर्चों को लेकर चिंता रहती थी, अब वहां भविष्य की योजनाओं की बातें होने लगी थीं। मोहन का बेटा भी छुट्टियों में आकर पिता के साथ खेत में काम करता और नई नई बातें सिखाता।